गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बताओ, कल मैं आपसे एक बात कह रहा था, अपने शरीर से कोई महत्वपूर्ण काम लेना हो तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। दोबारा से कहूंगा, 5वीं क्लास के बच्चे को तुम कहो 10वीं क्लास की पढ़ाई पढ़ ले तो किताब तो पढ़ लेगा, परंतु उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होगी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, शरीर से कोई महत्वपूर्ण काम लेना हो तो उस कार्य को अनायास नहीं करा लिया जाता, परंतु उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। और उस प्रयत्न के करने से व्यक्ति की कला, व्यक्ति के कौशल में निखार आता है। कल मैंने उदाहरण देकर के कहा था, अगर खेती करनी हो तो कहीं विश्वविद्यालय से डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जमीनी स्तर पर अगर आपको खेती का काम आता है और साथ में विश्वविद्यालय की डिग्री भी है तो काम अच्छा हो जाएगा। कला, शिक्षा, शिल्प, इन सब के लिए आदमी को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं, परंतु अंदर की कला की आवश्यकता है, जिसको प्रयत्न पूर्वक जगाया जा सकता है। कोई मूर्तिकार अपने बच्चे को कितनी ही ट्रेनिंग दे ले, अगर उसके संस्कार में कला नहीं है तो वो पत्थर पर नहीं उतार सकता। अगर ऐसा होता तो ऋषि का बच्चा रावण नहीं होता। विश्वेश्वरा जो ऋषि हुए हैं उनका बेटा रावण नहीं होता। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि चेतना को एक स्तर पर साधना होता है। गायक बनना हो, चित्रकार बनना हो, अभिनेता बनना हो, पहलवान बनना हो, तो ये शरीर से ही नहीं। मैंने पिछले दिनों बताया था एक बोने पहलवान के बारे में। ये अंदर की एक कला है, हुक है। जो अंदर से जग करके आती है। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक सवाल कर रहा हूं, जीवन किसके बंधन में है? जीवन किसके बंधन में है? या मैं दूसरी बात कहूंगा,
जीवन में रुकावट क्या है, या मैं फिर से कहूंगा, जीवन में समस्या क्या है? एक बिटिया लाइन पे है, आस्था। उसने कुछ मुझे लिख करके डाला है, बेटा सवाल समझ लेना। हाँ बेटा, ठीक लिख रही है मीनाक्षी। अपनी कमी ही बंधन है। ये बंधन हमने पैदा किए हैं। मैंने अभी पिछले दिनों आपको कहा है, कमी सबके अंदर है। अगर कमी ना हो तो आप परमात्मा हैं। ये कमी ही बंधन है, ये कमी ही विकार है, पाप है, बुराई है, यही है, और यही बंधन है, और यही रुकावट है। बेटा समझ लेना, जिंदगी में कोई किसी की में कोई बाधा नहीं है। जीवन तो उन्मुक्त है। जीवन उन्मुक्त है। संसार रूपी सागर के अंदर जो लहरें पैदा होती हैं, उन लहरों को आप बहने दीजिए। लाडली बेटी ध्यान से सुन लेना, जवाब दे रहा हूं। जो जीवन रूपी सागर है, उनको उन्मुक्त होकर के बहने दीजिए। कभी लहर आप पर से गुजरेगी, कभी आप लहर पे से गुजरेंगे। लेकिन समुद्र की गोद में रह करके लहरों में खेलने का मौका आपको मिलेगा। समुद्र की लहरों में रह करके खेलने का मौका आपको मिलेगा। साहस करो, आत्मविश्वास को जगाओ। बेटा दुख तो अकेलापन है, अकेलापन है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। डरो मत, मछली पानी में डूबती नहीं है। बड़ा ही लाड करके और प्यार करके कह रहा हूं, मछली समुद्र में डूबती नहीं है, समुद्र चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो। तुम भी इस दुनिया के दुखों में डूबोगे नहीं बाबू, याद रखना, डूबोगे नहीं। अगर भगवान पर, गुरु पर विश्वास है तो तुम्हें डूबने नहीं देगा। अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए। कमी है अपने आत्मविश्वास की, कमी सामने वाले में नहीं है, कमी अपने में है, सामने वाले में दिखाई देती है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मंजिल तक पहुंचूं, कुछ नहीं कर पाते। विश्वास मर गया है बेटी, और किसी चीज का वो नहीं है, ये हमारे विश्वास की कमी है। और याद रखना, मरने के बाद जैसे जीवन निष्प्राण हो, शरीर निष्प्राण हो जाता है, विश्वास के बगैर आत्म तेज भी निष्प्राण हो जाता है। आस्था ठीक से समझ लेना बेटी। जिसका विश्वास नहीं है अपने गुरु पर,
वो मरी हुई लाश के समान अपनी जिंदगी को ढोता रहता है। अरे जिंदगी तो उसको कहते हैं जहां मिलजुल करके सब एक दूसरे की जिंदगी के सहायक बनते हैं, सहारे बनते हैं। भगवान से बड़ा कोई सहारा दुनिया में नहीं है। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। या मैं सीधे शब्दों में कह दूं, अगर सबका सहारा है तो भगवान ही है। एक सांस नहीं ले सकते उसके बगैर आप, एक तिनका नहीं तोड़ सकते उसके बगैर आप। अगर आप नहीं कर रहे तो यह आपका निकम्मापन है। भगवान नहीं चाहता कि आप कुछ ना करें। बेटी, मैं फिर से कह रहा हूं, बुराइयों को रोकिए मत, बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। मुझे बताओ, सामने वाले को रोकना तुम्हारे हाथ में है या धैर्य रखना तुम्हारे हाथ में है? सामने वाले को रोकोगे अपनी शक्ति का नाश करोगे, और धैर्य रखोगे तो अपनी शक्ति को बढ़ाओगे। संपदा, सुख, धन दौलत सब ईश्वर की दी हुई है, आगे भी मिलेंगी। तुम मां हो, तुम्हारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है पहले से तैयारी करते हो। इसलिए अपने गुरु और अपने भगवान पर विश्वास करिए। क्या तुम निस्तेज हो? क्या तुम लाश हो? कलयुग यही है, कलह का नाम ही कलयुग है। जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ वो अब होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते अब वो समय आ गया है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहता रहा हूं, 2024 तक देख लेना क्या होगा। दिन भी निश्चित किया हुआ है, बसंत पंचमी। जो जुड़े रहेंगे, जो जुड़े रहेंगे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। ये पूर्व तैयारी है। ऊपर की सत्ता अपने प्रभाव को धरती पर उतार करके लेकर के आ रही है। व्यापार में, अध्ययन में, किसी विशेष कार्य में लगने के लिए खेती कहा मैंने, शिक्षा कहा मैं शिल्प कहा मैंने, कला कहा मैंने, और जितनी सारी बातें कही हैं, उन कार्यों को करने के लिए हमको विशेष संकल्प लेने पड़ते हैं। हमको विशेष संकल्प लेने पड़ते हैं। जीवन तो खेल है। किसी कार्य को अधूरे मन से, अधूरे संकल्प से किया जाए तो कार्य भी अधूरा होगा। पवन बेटा, सब चीज हल होंगी। जिसको मैं बोल रहा हूं उनको सुन लीजिए ठीक से। समस्याएं बनाई जाती हैं, बनती नहीं है। ये कर्म है जो समय पर उजागर हो रहे हैं। कोई बड़ा काम करना हो जो अपने दायरे के बाहर का हो,
जिसको अपने बस का ना हो, आदमी मजबूर होकर के उसमें असफल होता है। और बेटा कह रहा हूं पवन, बहुत अच्छे से सुन लेना, जो व्यक्ति के दायरे में नहीं होता है और उसमें हाथ डालता है असफल होता है, तो जितना विश्वास होता है वो भी जाता रहता है। हां बेटी, विश्वास जितना पक्का होगा आपका संकल्प भी उतना ही पक्का होगा, आपका दायरा भी उतना ही पक्का होगा। अपने दुखों को, अपने पापों को मिटाना चाहते हो, मुझे बताओ, एक पक्षी आकाश में इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, किसके भरोसे? भगवान मत कहना बेटा। अपने पंखों और अपने आत्मविश्वास के बल पर दौड़ता है आकाश में। बेटा तुम्हें तो घर की दीवार की मुंडेरी पर ही चलने के लिए कह दिया जाए तो ये डर लगेगा बाहर की तरफ गिर जाएंगे। आपको उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जाकर के नीचे झांकने में ही डर लगता है, कहीं हम उखड़ करके नीचे ना गिर जाएं। तो किसकी कमी है? आत्मविश्वास की कमी है। बेटा, आत्मविश्वास की ज्योति को प्रज्वलित करना होगा। और इस कार्य के लिए सब कसम खाओ, हम जूझेंगे, समय की उन्मुक्त धारा में बहेंगे। समय ही शक्ति है। जो मुसीबतें आ रही हैं वो हमारे प्रारब्ध हैं। अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए, अपने रास्ते को साफ करने के लिए हमको प्राण प्रण से जुटना होगा। अच्छा लिखो, क्या मेरी बात आपको हितकर लग रही है? आपके हित की बात है क्या? नहीं जी, हम तो भगवान को माला पहना के आएंगे, वो हमारे पाप काट देगा। हम तो शिव जी पर दूध चढ़ा के आएंगे, वो तो हमारे पाप काट देगा। कल किसी ने मुझे भेजा, एक सत्य कथा लिखा था उसके ऊपर, जो एक सांप की कथा थी। किसान अपने खेत में फावड़े से खोद रहा था, नीचे बंबी थी, बंबी में सांप था। जैसी फावड़ा मारा सांप कट गया। सर्पणी कहीं बाहर गई हुई थी जंगल में, सर्प का बच्चा छोटा सा था। सांप को देख करके बड़ा पछतावा हुआ। मरे हुए उसके हाथ से सांप मर गया किसान के से, उसे बड़ा पछतावा हुआ। परंतु वहीं उसने उसका छोटा बच्चा देखा, उसने कहा तुझे बेटे की तरह पालूंगा। किसको? सांप के बच्चे को। लंबी बात नहीं करूंगा। उसने सांप के बच्चे को दूध पिलाया, पाला, बच्चे की तरह पाला। पर बच्चा बड़ा हो गया, उसे उसमें बाप नहीं दिखाई दिया। उसने उसको बाप की तरह पाला, पर सांप को अब वो बच्चा नहीं रहा, सांप को वो बाप नहीं दिखाई दिया, और उसने उठाया और उसके ही बच्चे को डस लिया। बेटा, बुराई को कितना ही पाल लीजिए, आप सांप को पाल रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे हैं, कल वो और किसी को नहीं डसेगा, आपको ही डसेगा।
आपका लोभ, आपका मोह, आपकी वासना, आपकी तृष्णा, आपका क्रोध, ये किसको खाएगा? नहीं जी, हम तो पूजा के नाम पर भगवान शिव जी को दूध चढ़ाए आएंगे, हम भगवान को एक माला पहनाए आएंगे, हम तो प्रसाद बांट देंगे। करते रहो। जिसे आप अच्छा समझते हैं वो आपकी समझ है, यथार्थ नहीं। यथार्थ नहीं है वो। मैंने अभी कहा है, भगवान तो सबकी सहायता करता है। अरे जीवन को इस सागर में बहने तो दीजिए। मैंने कहा मछली डूबती नहीं है, सागर चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसे अपने तैरने पर विश्वास है। इसलिए इतने गहरे सागर में भी किलोल क्रीड़ाएं करती है, अटखेलियां करती है, मौज मस्तियां करती है। स्वभाव देखिए अपना, आपका स्वभाव क्या है। हां बेटी, पहले अपना जागृत करो, फिर दूसरे का जागृत होगा। सबको अपना अपना करना है, सबको अपना अपना करना है। जिसको दूसरा कह रहे उसको अपना कहो। ललिता, उसको अपना कहो बेटी, वो मेरा है। जिसका तुम्हें जागृत करना, उससे प्यारा कौन है दूसरा? जिसके लिए तुम इतना चाह रहे हो वो तुम्हारा सबसे प्यारा है। और उसका आसान रास्ता यही है जो लाइव में समझाया जा रहा है, उसे लाइव के साथ जोड़िए, उसको लाइव के साथ जोड़िए बेटा। अपने आचरण में परिवर्तन लाइए, अपने आचरण में परिवर्तन लाइए। जितना तुम्हारा विश्वास जगेगा, तुम्हारा प्रभाव सामने वाले पर जाकर के पड़ेगा। अगर सामने वाले को बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा। इस मार्ग में खतरा भी है। अब खतरे की बात भी सुन लो। खतरा है सफलता असफलता में अपना संतुलन खो बैठना। अच्छी तो अच्छी लगती है, जब बुराई आई तो संतुलन खो बैठो। डट करके मुकाबला करिए। बुज़दिल हैं क्या? कायर हैं क्या? गीदड़ हैं क्या? अपने कर्मों से भागोगे क्या? अपने अपनी हिम्मत को जगाना है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 3 दिन से कह रहा था कि महामृत्युंजय का जप करना है बहन मीनाक्षी के लिए। उसने कल हाथ जोड़ के कह दिया अब बंद करा दो, हो गया, काम हो गया। अरे जब आपके करने का 1-2 माला का इतना प्रभाव है, अभी मुश्किल से 3 दिन में 30-31 हजार का जप हुआ है, और उसका इतना प्रभाव हो गया कि उसने कल ही कह दिया था, कल का भी हो गया। तो तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है। तुम दूसरे का भला देखिए, तुम्हारे प्रभाव से कितना भला हो रहा है, और तुम अपना भला नहीं कर सकते। एक बात आवश्यक है, सबके लिए बोल रहा हूं, सफलता असफलता को गौण कर दीजिए। जो तुम्हारा कर्म है अपने कर्म को करिए, ईश्वर को समर्पित होकर के अपने कर्म को करिए। असफलता को गौण मान करके, सफलता को ही प्रधान मान करके आप कर्म को करें। कर्म भावना आप रखें, लाभ हानि को ना देखें।
कर्म की भावना रखें, कर्तव्य भावना रखें, परिणाम आपके हित में होगा और हर्ष अतिरेक होगा। असफलता में निराशा मिलती है बेटी, दोनों से बचना है और उसके लिए असफलता को महत्व नहीं देना है। मुझे सफल होना है, फायदा नहीं देखना है ना। मेरा फायदा किसमें है? फायदा तो शरीर का होता है, सफलता आत्मा की होती है। हां रीटा, इससे बड़ा आसान रास्ता कोई नहीं है, इससे बड़ा आसान रास्ता कोई नहीं है। गैर कौन है बताओ? गैर कौन है? सब अपने हैं ना। तो सहयोग करो, सहयोग करो। बताओ, विरोध करना आसान है, सहयोग करना आसान है? करके देखो किसी का विरोध, अड़के खड़ा हो जाएगा। अरे एक सीमा के बाद तो आदमी सारे मोहों को त्याग करके, सारे मोहों को त्याग करके अपनी रक्षा की बात सोचता है। मां के शरीर पर भी आकर के पड़ जाए, मरने का नंबर आ जाए, तो वो भी छोड़ देती है अपने बच्चे को। हां, सफलता मिलती तो है या नहीं मिलती? असफलता की सीख से सफलता के पथ को आपको खोलना पड़ेगा। बेटा लिखने से नहीं, हमें करना है। अब तो इस बात पर आ जाओ। निश्चित बेटा, ठीक लिख रही है, हमारा कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। पर निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्म की निरंतरता ही साधना है। कान खोल करके सुन लेना सब। चिंता करना, चिंतन में चिंता को बसा लेना, अपनी चेतना को कमजोर करना है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, अगर ईश्वर पर विश्वास है तो। अच्छा बताओ भाई, धरती में से पानी का स्रोत निकलता है, धरती में से सारी धातुएं निकलती हैं, धरती में से अन्न उपजते हैं। तो ऐसा करो ना, उस स्रोत को ढूंढ लो, वो जहां से पैदा होते हैं, उस स्रोत को ही कब्जा लो। अरे अभी नहीं पता, इस संसार को अभी नहीं पता इस धरती में और क्या क्या छुपा हुआ है। पता नहीं कितनी गहराई में होगा, वहां तक इंसान गया कि नहीं गया। मुझे नहीं पता कि धरती के नीचे सोने का पर्वत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर ये सब कुछ अपने अंदर छुपाए हुए है। अब मुझे बताओ, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा है, आत्मविश्वास का स्रोत कहां है? बेटा आपके अंदर आत्मविश्वास का स्रोत कहां पर है? क्या बोला है मैंने? आत्मविश्वास। तो उसका स्रोत क्या होगा? आत्मा। आत्मा।
अगर विश्वास को पक्का करना है तो अपने श्रोत्र को जागृत करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम शंका कर लेते हो? शंका जानते हैं डायन किसको कहते हैं? जो सब कुछ खा जाती है। तो डायन कौन है? शंका। अरे शंका अगर मां करने लग जाए तो मां अपने बच्चे को भी खा जाती है। हां बेटी, उसको भी खा जाती है। यानी कि हम अपनी आत्मा को खुद खा रहे हैं। जो हमारी चेतना का स्रोत है, जो हमारे विश्वास का मूल आधार है, उसको हम खुद ही खा रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हमारा आत्मबल कमजोर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अपने विचारों में से निकाल करके फेंको इसको। समर्पण का भाव जगाओ, समर्पण का भाव जगाओ। मस्तिष्क की आविष्कार शक्ति नष्ट हो रही है। जिसके कारण आत्मविश्वास को आधार नहीं मिल रहा है जिस पर वो टिके। इसलिए अपने आप को अभागा समझ रहे हैं। आप अपने आप को जैसा समझेंगे वैसी ही आपकी प्रतिक्रिया संसार में होगी, और जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसे ही कर्म पैदा होंगे। शाबाश दिवाकर, हिम्मत जुटा बेटा। जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तुमको। मैंने पिछले प्रवचनों में बताया था, सूरज की किरणें पर्वत के शिखरों पर आकर के पड़ती हैं। कंदराओं में नहीं, वहां अंधेरा ही होता है, वहां अंधेरा ही होता है। इसलिए कंदरा में मत घुसिए बेटा। कीड़े मकोड़े खुले में नहीं आते हैं, वो कबाड़ में छुपते हैं। वो कबाड़ में छुपते हैं। आपको तो जीवन के शिखरों पर जाना है। निकलता हुआ सूरज भी चमचमाता आपके ऊपर पड़े, आपके मस्तिष्क पर पड़े। बेटा, ये संसार आपको मार्ग तभी देगा, ये संसार आपको मार्ग तभी ही देगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात आपसे कह रहा हूं। अगर दीनहीन मानोगे तो मलिन रहोगे। अगर अपने आप को दीनहीन मानोगे तो मलिन रहोगे। संसार में कोई स्थान नहीं मिलेगा। आपको समय एक तरफ धकेल करके फेंक देगा। अपने आप को भाग्यशाली मानिए।
जीवन से बड़ा मेरा कोई भाग्य नहीं है, भगवान ने मुझे जीवन दिया है। जो अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं उनको संसार भी रास्ता देता है। जो जीवन के महत्व को ही नहीं समझते, क्या रास्ता मिलेगा? अपने हृदय में एक बात को कूट कूट करके भर लें। कैसे कहा है? कूट कूट करके भर लें। कि मुझे ईश्वर ने किसी महान उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते तो अपनी कमजोरियों को मिटाना पड़ेगा कि नहीं मिटाना पड़ेगा? अगर मिटाना पड़ेगा तभी आप ईश्वर का काम कर सकते हैं, वरना नहीं। आपसे क्या बन पड़ता है? बुराई हो आप में तो बुराई के लिए इसी समय है आपके पास। अभी कहीं झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तमाशा देखने के लिए। परंतु किसी की सेवा सहायता करनी हो तो ढूंढे से भी आदमी नहीं मिलता है। महान श्रद्धा के बल पर आप इस तरह ऊपर उठ सकते हैं और आपकी श्रद्धा बलवती होती चली जाएगी, जो आपके विचार को और विश्वास को परिपुष्ट करेगी। बोलो बेटा, अंदर से देखो। आपकी श्रद्धा ही आपके विश्वास को परिपुष्ट करेगी। अरे बेटा, विश्वास ही मर गया तो जीवन का कोई आदर्श नहीं रह जाएगा। बेटा, श्रद्धा का कोई आधार नहीं रह जाएगा आपके पास। कोई नहीं रह जाएगा। अगर आप समाज की, संसार की, परिवार की, अपने की, किसी की भी अगर सेवा करना चाहते हैं तो नितांत आवश्यक है कि आपके अंदर श्रद्धा हो। नितांत आवश्यक है। गुण, कला, सब चीज अंदर छुपी है। समय पूरा हो गया है। यहीं से आगे कल फिर समझाऊंगा। आज अभी कलश यात्रा है। एड्रेस आप लोगों के पास है और मैं अभी निकल रहा हूं तुरंत। 8 बजे का समय उन्होंने पहुंचने का दिया है। 8:15 और 8:30 के बीच में पहुंच जाऊंगा। गंगा विहार, नेहरू विहार, हर्ष विहार, न्यू अशोक नगर, जो नजदीक के परिजन है उन्हीं को केवल कहा जा रहा है कि वो कलश यात्रा में आ जाएं। और ये भी स्पष्ट किया जा रहा है, जैसा मुझे पता लगा है, उन्होंने कलशों के टोकन दिए हुए हैं। तो कलश वो उन्हें ही देंगे जिनके पास टोकन है। आपको कलश यात्रा में केवल भाग लेना है, ये मन बना करके आए। शुभम में हर चीज का जवाब प्रवचन में होता है, उसी में से ढूंढो। हर चीज का जवाब उसमें है। इन सब अनुष्ठान बहुत करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं,
बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, परंतु जस के तस बने रहते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं जमता, नहीं बढ़ता, दिक्कतों में मुसीबतों में आदमी घिरा हुआ है। तो वो ये तो कर लेता, अनुष्ठान भी कर लेता, जप भी कर लेता, ध्यान भी कर लेता है, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं पा पाता। विशेष लाभ पाना है तो आत्मविश्वास को जगाओ, ये करना है। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।